Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 6th. I hope you understood your previous lesson. Today we will learn about grammar, about objective of this unit, of this topic. The unit is third, celebrating special events, and the topic is getting ready for Eid. On page 21st, the objective is refer to the passage and write who said the following. पैसेज का हवाला दें, रीडिंग को पढ़ें और वहाँ से बताएं कि कौन शख्स क्या कह रहा है. टेबल नेम लिखा है, नेम की हेडिंग दी है लेकिन ब्लैंक छोड़ी है. नेक्स्ट है हु सेड दिस इन द स्टोरी, कौन स्टोरी में क्या कहता है. तो हम क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्टोरी सारी, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्टोरी में क्या बात किसने की. व्हाट ब्यूटीफुल सैंडल्स द शॉप्स हैव, कितने खूबसूरत जूते हैं दुकानों पर, या दुकानों में कितने खूबसूरत जूते हैं. ये बात किसने कही. 21st पेज की फर्स्ट लाइन है, आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट ब्यूटीफुल सैंडल्स द शॉप्स हैव एक्सक्लेम्स हुमाज सिस्टर जुबैदा. हुमा की बहन जुबैदा ने बयान किया कि कितने प्यारे सैंडल्स दुकानों पर हैं. इट मीन्स जुबैदा ने कहा. तो जुबैदा हम लिखेंगे फर्स्ट वाली ब्लैंक में. नेक्स्ट है येस एंड लुक एट द बैंगल्स, हाँ और देखो चूड़ियों को. लुक एट द ब्यूटीफुल कलर्स, और ख़ूबसूरत रंगों को देखो. ये बात रिप्लाई था हुमा का. हुमा ने जवाब दिया हाँ चूड़ियों को भी देखो और ख़ूबसूरत रंगों को भी देखो. इट मीन्स द ब्लैंक हैव हुमा, इस ब्लैंक में हुमा आएगा. वेयर आर आर न्यू क्लॉथ्स, कहाँ हैं हमारे सूट्स, न्यू सूट्स, कहाँ हैं हमारे नए कपड़े. ये बात बॉयज़ ने की थी. अगर हम देखें पेज नंबर 20 पर, तो वहाँ पे आपको फोर्थ जहाँ पे थर्ड पैराग्राफ एंड होता है वहाँ देखेंगे वेयर आर आर न्यू क्लॉथ्स सूट्स, कहाँ पे हैं हमारे नए कपड़े. ये कहा आस्क द बॉयज़, लड़कों ने पूछा. मीन्स वो जो भाई थे उसके हुमा के, उन्होंने पूछा. तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे द बॉयज़, या सिंपल बॉयज़ लिख सकते हैं. इन द कबर्ड, कबर्ड में किसने कहा. ये इसी के आगे रिप्लाइज़ हर मदर. इन द कबर्ड रिप्लाइज़ हिज मदर, देयर मदर. ये उनकी माँ ने कहा, उनकी वालदा ने कहा. तो मतलब यहाँ इस ब्लैंक में हम कहेंगे मदर. द हिना डिज़ाइंस आर सो प्रिटी, हिना के डिज़ाइंस, मेहंदी के डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं. ये बात किसने की. अगर आप पेज नंबर 20 पे एंड में देखें जाके, वहाँ पे लिखा होगा द हिना डिज़ाइंस आर सो प्रिटी सेज देयर मदर. उनकी अम्मी ने कहा, उनकी वालदा ने कहा कि बहुत खूबसूरत है. इट मीन्स ब्लैंक में मदर आएगा. द शवाल मून हैज़ बीन साइटेड, ईद मुबारक, शवाल का चांद नज़र आ गया है, ईद मुबारक. ये किसने कहा. अगर हम फर्स्ट में जाके देखें पहले ही पैराग्राफ में, तो वहाँ पे होगा सेकंड पैराग्राफ में द शवाल मून हैज़ बीन साइटेड ईद मुबारक. द शवाल मून हैज़ बीन साइटेड ईद मुबारक. ये किसने कहा था. एवरीवन इज़ ग्रीटिंग ईच अदर एंड सेइंग, मतलब हर किसी शख्स ने एक दूसरे से को सलाम किया या आदाब किया और उसके बाद उन्होंने कहा. तो इट मीन्स कि लोगों ने कहा. ऑल द पीपल, इस ब्लैंक में हम लिखेंगे ऑल द पीपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज द टेक्स्ट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्लोज पैसेज. नीचे एक पैसेज दे दिया गया है, उसमें आपने इस पूरी ये जो पूरा चैप्टर है इसकी समरी के तौर पर उसको दिया गया, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है. तो आपने ब्लैंक्स फिल करनी है जो कि पैसेज में मौजूद है. ईद इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 1st ऑफ शवाल, ये मंथ का नाम आएगा. शवाल को मनाई जाती है. ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि 1st शवाल को मनाया जाता है. आफ्टर फास्टिंग फॉर द होल मंथ, पूरे महीने रोज़े रख कर. ऑफ किस महीने में रोज़े रखते हैं. ज़ाहिर है रमज़ान में रखते हैं. तो रमज़ान में पूरा मंथ रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद मनाई जाती है 1st शवाल को. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर साइटिंग द मून, ये मनाई जाती है देख कर. साइटिंग देखना, द मून ये चाँद को देखकर मनाई जाती है. ऑफ शवाल, शवाल का. हर मंथ नया चाँद आता है, तो उस चाँद को देखकर नए मंथ का आगाज़ होता है. ये ल्यूनर
कैलेंडर है हमारा। ल्यूनर मीन्स कमर, कमर मतलब चांद, चांद को देखकर कमरी कैलेंडर भी कहते हैं इसको। चांद को देखकर नया मंथ शुरू होता है और हर मंथ चांद के ख़त्म होने पर ही एंड हो जाता है, और जैसे ही नया चांद नज़र आता है तो नया मंथ शुरू हो जाता है। इसको ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर भी कहते हैं। और इसको इस्लामिक लिहाज से हम इस्लामी महीने मनाते ही ल्यूनर कैलेंडर पर हैं, तो ये इस्लामिक भी मंथ इसको कह सकते हैं, इसको ल्यूनर कैलेंडर भी कह सकते हैं। तो ये इसमें सारे इस्लामी महीने कमर के हिसाब से होते हैं, मतलब चांद के हिसाब से होते हैं। टू सेलिब्रेट ईद, ईद को मनाते हुए हुमास फैमिली मेम्बर्स आर गेटिंग रेडी, ईद को मनाने के लिए हुमा के घर वाले बिल्कुल तैयार हैं। फॉर दैट, इसके लिए दे ऑल वेंट फॉर शॉपिंग, वो सब शॉपिंग पर गए। वेंट पास्ट फॉर्म ऑफ गो, वो गए, पास्ट में गए ना, क्योंकि ईद से पहले शॉपिंग करेंगे ना वो, तो वो गए। ऑल द बॉयज़, तमाम लड़के ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के, फैमिली के, गट न्यू सूट्स, उन्होंने नए कपड़े ख़रीदे। द गर्ल्स बॉट, लड़कियों ने ख़रीदी। बैंगल्स एंड शूज़, चूड़ियाँ और जूते। एंड देयर मदर आल्सो बॉट, और उनकी अम्मी ने भी ख़रीदी। इंग्रेडिएंट्स, क्या अज्जा, ब्रैकेट में लिखा है टू प्रिपेयर टेस्टी डिशेस, नई खूब वो क्या कहते हैं मज़ेदार डिशेस तैयार करने के लिए उसकी अम्मी ने कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ अज्जा ख़रीदे, कुछ चीज़ें ख़रीदी जो कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती हैं ईद, ईद के लिए। नेक्स्ट पेज 22 है, इसमें लिखा है सम, चंद, कुछ, वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कम टू ईद मुबारक, कुछ आएंगे, कौन आएंगे, गेस्ट आएंगे ज़ाहिर है। सम गेस्ट्स, कुछ मेहमान, वर आल्सो भी थे, एक्सपेक्टेड मतवक्को, तवक्को की जा रही थी, सोचा जा रहा था, ये सोच लिया गया था कि कोई कुछ मेहमान भी आएंगे। टू कम, आएंगे, आने के लिए। टू विश, मनाने या ईद मुबारक कहने के लिए, ईद को मनाने के लिए, ईद को अच्छे वे में पेश करने के लिए कुछ मेहमान भी आएंगे, ये तवक्को की जा रही थी, उम्मीद थी ये। द चिल्ड्रन, बच्चे, वुड हेल्प, मदद करना चाहेंगे, देयर मदर, अपनी अम्मी की, टू गेट डिशेज़ रेडी फॉर सर्विंग, कि वो चंद डिशेज़ रखें, डिशेज़ लें या बनाएं, रेडी तैयार करें, फॉर सर्विंग, पेश करने के लिए, द गेस्ट्स, मेहमानों को। बच्चे भी अम्मी की, वालदा की मदद करेंगे ताकि वो मेहमानों को पेश कर सकें खाने। सच एज़, जैसे कि प्लेट्स, प्लेटें, स्पून्स, चम्मच, कटलरी, छुरी कांटे, एंड ग्लासेस, और ग्लास वगैरह, वो सारे रखने में मदर की हेल्प करेंगे। न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, हैव बीन आयरनड एंड हैव बीन केप्ट इन द कबर्ड, हैव बीन आयरनड, उनको इस्त्री कर लिया गया है, एंड हैव बीन केप्ट, और रखे जा चुके हैं, इन द कबर्ड, अलमारी में। ग्रैंडफादर, दादा, हैज़ पैक्ड ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, उन्होंने खूबसूरत गिफ्ट तैयार कर लिए हैं। फॉर द नीडी चिल्ड्रन, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। ही आल्सो गेव चैरिटी, वो खैरात भी करना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं। टू द नीडी चिल्ड्रन, ज़रूरतमंद बच्चों को। यहाँ चिल्ड्रन लिखा, चिल्ड्रन मीन्स ज़्यादा बच्चे, यानी कि किसी एक बच्चे को चाइल्ड, सिंगल मतलब सिंगुलर इसका है चाइल्ड, एक बच्चा, और प्लूरल है चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे। ईद इज़ अ ब्लेसिंग, ईद होती है एक नेमत, फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, हैप्पीनेस, खुशियाँ, कलेक्टिवली, बाय शेयरिंग थिंग्स एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, कलेक्टिवली मजमूई तौर पर, मजमूई का मतलब होता है सारे मिलकर, इकट्ठे होकर, ख़ानदान वाले भी, माशरे के लोग भी, ज़रूरतमंद भी, गरीब, सब मिलकर ईद मनाते हैं। कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर पूरा माशरा मना रहा होता है। बाय शेयरिंग, शेयर करके, शेयर मीन्स बांट कर, एक दूसरे को देकर, थिंग्स, चीज़ें, एंड केयरिंग, और ख्याल रख कर, फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रख कर और एक दूसरे के साथ चीज़ें बांट कर मनाई जाती है मजमूई तौर पर ये ईद।
मतलब ईद एक ऐसा त्यौहार है जो कि लोगों के साथ चीज़ें बांट कर और उनका ख्याल रख कर मनाई जाती है।